गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बिजनेस इकोनॉमिक्स पेपर के अंतर्गत उत्पत्ति ह्रास नियम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसके अंतर्गत हमने पहले वाले वीडियो में आपको जो उत्पत्ति ह्रास नियम की प्राचीन विचारधारा है उस पर उत्पत्ति ह्रास नियम पर प्रकाश डाला था और हमने कहा था कि ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न है यह केवल कृषि पर ही लागू होता है। उत्पादन का क्षेत्र जो है वह कृषि पर ही लागू होता है, लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने कहा कि उत्पत्ति ह्रास नियम कृषि पर ही नहीं वरन सभी क्षेत्रों में लागू होता है। इसके मुख्य प्रतिपादक जिन्होंने इसका समर्थन करा प्रोफेसर स्टिंगलर, सिल्वरमैन, बेनहम और श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने यह कहा कि उत्पत्ति ह्रास नियम क्या है बच्चों? उत्पादन के सभी क्षेत्रों पर लागू होता है। हमने एक एग्जाम्पल की सहायता से हम आपको इसको समझा रहे हैं। इस टेबल में आप देख रहे हैं कोई उद्योग है और उस उद्योग में परिवर्तनशील साधन हमने माना है केवल एक श्रम को परिवर्तनशील साधन माना है और जो बाकी अन्य साधन है वह सब क्या रहेंगे? स्थिर रहेंगे। और हम श्रमिकों की संख्या को बढ़ा करके हम क्या कर रहे हैं? उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। फर्स्ट कॉलम में कुल उत्पादन है, सेकंड कॉलम में औसत उत्पादन को दर्शाया है, थर्ड कॉलम सीमांत उत्पादन मार्जिनल प्रोडक्शन और इसकी जो अवस्थाएं हैं उस अवस्थाओं के बारे में हम आपसे बात करेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं टोटल प्रोडक्शन। जैसे ही एक श्रमिक हमने बढ़ाया टोटल प्रोडक्शन हो रहा है 4 यूनिट्स। फिर जैसे ही सेकंड श्रमिक बढ़ाया टोटल प्रोडक्शन बढ़कर हो गया 10। फिर आप देख रहे हैं जैसे श्रमिकों की संख्या बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे पहले टोटल प्रोडक्शन बढ़ा है फिर स्थिर हुआ है और बाद में क्या हो रहा है? टोटल प्रोडक्शन भी घटने लग गया है। इसकी सहायता से हम एवरेज प्रोडक्शन निकाल सकते हैं। इसमें क्या रहेगा? 4 का 4 ही। आप देखिए एवरेज प्रोडक्शन के लिए हमने क्या कहा था कि हम उसका उसमें भाग देकर के इकाइयों का 5, 6, 4 का आप चॉइस में भाग दीजिए। 5.75। 6 का आप 28 में भाग दीजिए 5.40। और फिर आप 6 में 6 का आप क्या करिए 30 का भाग दीजिए। ये क्या आ जाएगा? 5, 30। फिर यहाँ पर 7 चौक 28 में 4.2। और 8 का जब हम 27 में भाग देंगे तो लगभग आप देखेंगे 3.2 आता है। इसी प्रकार से आपको क्या करना है? मार्जिन प्रोडक्शन पहले वाले एग्जांपल्स में आपने समझाया है उसी प्रकार से टोटल प्रोडक्शन में इसको माइनस करना है। 4 का 4, 10 में 4 गया 6। फिर आप देखिए 18 में 10 गया 8। 4, 6, 8।
इसमें आप देखिए 24 में 5 4 2 5 4 2। यहाँ पर 0 और यहाँ पर आ जाएगा -3। अब आप देखिए पहले की जो अवस्था है, फर्स्ट पहली 1 2 3 तक अपन कह रहे हैं टोटल प्रोडक्शन भी बढ़ता हुआ है, एवरेज प्रोडक्शन भी बढ़ता हुआ है। और आप देख रहे हैं मार्जिन प्रोडक्शन भी क्या है बच्चों, बढ़ता हुआ है। उसके बाद आप देख रहे हैं जो 4 5 6 जब सभी संख्या बढ़ा रहे हैं, उसके बाद टोटल प्रोडक्शन भी धीमी गति से बढ़ रहा है। औसत उत्पादन भी क्या हो गया, लगभग स्थिर सा है, और प्रति इकाई उत्पादन है वह भी क्या हो रहा है, घट रहा है। फिर भी आप थर्ड स्थिति जो आ रही है वो आ रही है 7 और 8 श्रमिकों की संख्या बढ़ा रहे हैं, लेकिन उनका क्या हो गया, इनसे उत्पादन से वो टूट रहा है, उत्पादन घट रहा है। 30 और यहाँ तो घटकर 27 ही हो गया। उसके बाद आप देखिए सीमांत उत्पादन भी 0 से ऋणात्मक में बदल गया। तो हम इसको पहली अवस्था कहते हैं, ये जो है प्रथम अवस्था। ये हुई द्वितीय अवस्था, सेकंड फेज। और ये हुई आपकी तृतीय अवस्था। ये आप देखिए, इसको हम एक डायग्राम की सहायता से आपको बताते हैं। इसी का हम एक्स एक्सिस, और उसके बाद आप देखिए परिवर्तनशील साधन क्या है इसमें, श्रम बस। या लिखेंगे आप परिवर्तनशील साधन। कौन सा साधन अपन ने परिवर्तनशील माना है इसमें, श्रम। हम श्रमिकों की संख्या में को क्या कर रहे हैं, परिवर्तित कर रहे हैं। इस साइड आएगा आपसे उत्पादन।
हाईएस्ट इसमें आप देखेंगे कितना आ रहा है, 30 तक हाईएस्ट है। वो फिगर आ जाना चाहिए। अब सबसे पहले हम क्या बच्चों, टोटल प्रोडक्शन की रेखा खींचते हैं। एक पे आपके 4, 2 पे है 10, 3 पर है 18, 4 के ऊपर आप देखिए 24, 5 के ऊपर 28, 6 के ऊपर 30, 7 के ऊपर आप देखिए 30 और 8 पर है 27। बिल्कुल हल्के हाथ से कोई बिंदु छूटता है तो छोड़ दीजिए, हमें बताना है कि इसका शेप किस प्रकार से है। कोई आवश्यक नहीं है कि हम बिंदु से बिंदु मिलाएंगे। याद रखिए, यह हमारी बनेगी टोटल प्रोडक्शन की रेखा, टोटल प्रोडक्शन। इसके बाद हमको बनानी है एवरेज प्रोडक्शन। ये आप देखिए, एक पर 5, एक पे 4 ही है, 2 के ऊपर है 5, थोड़ा सा इससे ऊपर आप डॉट लगाइए, फिर 3 के ऊपर है 6, फिर 4 पर है 5, फिर 5 पर है 5.4 है, फिर इसके ऊपर भी 5 है, फिर 7 पर है 4 और 8 पर है 3। आप देखिए, पहले पॉइंट लगाने के बाद हल्के हाथ से बनाना। कोई पॉइंट यदि नहीं मिलता है तो आप इसको छोड़ दीजिए। ये होगा हमारा एवरेज प्रोडक्शन। मतलब कोई यदि पॉइंट नहीं मिलता है छोड़ दीजिए, हल्के हाथ से आपको रेखा खींचनी है। और कलर पेंसिल्स, स्केच पेन आदि का आप क्या है यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप देखिए, हमको खींचनी है मार्जिनल प्रोडक्शन, सीमांत उत्पादन। एक पर 4, 2 पर 6, 3 के ऊपर 8, कलर दूसरा 3 पे 8, 4 पर 6, 5 पर 4, 6 पर 2, 7 पर 0 और 8 पर आ रहा है -3। या लगभग तो अपन को इधर माइनस एक्सिस भी बनाना है। इधर आप देखिए -5। फिर आप इस रेखा को खींचिए। इसको हम कहेंगे मार्जिनल प्रोडक्शन। अब आप देखिए 1 से 3 तक
बिल्कुल 3 स्थितियां आपको देखने को मिल रही है। फर्स्ट फेज, प्रथम अवस्था, या फर्स्ट फेज, ये हो गई आपकी द्वितीय अवस्था या सेकंड फेज। और ये हो गई आपकी तृतीय अवस्था या थर्ड फेज। हमने आपको कहा है कि फिर उसके बाद में डायग्राम को आपके स्क्वायर बनाना है। ये आप देखिए, और आप थोड़ा सा पास से मैं आपको डायग्राम बता देता हूँ। थोड़ा नीचे नहीं दिखेगा, फिर आपको थोड़ा ज़्यादा पास लेके जाऊंगा मैं। ये आप देखिए, अल्पकालीन उत्पादन फलन कुछ थोड़ा सा कट रहा है, कोई बात नहीं, पहले समझाया हुआ है सारा आपको। इसको अपन अल्पकालीन उत्पादन फलन के नाम से भी जानते हैं। शॉर्ट टर्म में हम उत्पादन के सभी साधनों को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, ये हमने आपको बता रखा है सारा। एक या फर्स्ट फेज है, श्रम की इकाइयां हम जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रही है, उत्पादन बढ़ रहा है। तीनों ही बढ़ रहे हैं, टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन और एवरेज प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन प्रारंभ में बढ़ती दर से बढ़ रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है, एमपीवी बढ़ता हुआ है, सीमांत उत्पादन या मार्जिनल प्रोडक्शन भी बढ़ता हुआ है। सेकंड फेज में आप देखिए, इस अवस्था में टोटल प्रोडक्शन घटती दर से बढ़ रहा है तथा एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन क्या है, दोनों क्या है, धीरे धीरे घट रहे हैं। इस अवस्था में स्थिर और परिवर्तनशील साधनों की इकाइयों का श्रेष्ठ उपयोग होने लगता है, अर्थात कोई भी साधन क्या बच्चों अप्रयुक्त नहीं रहता है। यह अवस्था उस इकाई तक होगी जहां पर मार्जिनल प्रोडक्शन क्या है, शून्य नहीं हो जाता है और टोटल प्रोडक्शन क्या है, अधिकतम नहीं होता है। उसके बाद आप देख रहे हैं थर्ड फेज में। थर्ड फेज में आप देखिए, इस अवस्था में परिवर्तनशील साधनों की इकाई में वृद्धि करने पर क्या है, स्थिर साधन क्या हो रहे हैं, कम पड़ने लग रहे हैं। हम परिवर्तनशील साधन तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन स्थिर साधन क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। उनका संयोग क्या होता है, टूट जाता है। और जब संयोग टूट जाता है, परिवर्तनशील साधन बढ़ते जा रहे हैं और स्थिर साधन को हम क्या है, परिवर्तित नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर उसके बाद क्या होता है, उत्पादन शून्य, और फिर आप देखिए वह उत्पादन क्या है, ऋणात्मक में बदल जाता है, यानी उत्पादन घट जाता है। मार्जिनल प्रोडक्शन शून्य से ऋणात्मक हो जाता है, तो जैसा कि हमने आपको सारणी में बताया है। इस नियम की कुछ मान्यताएं हैं बच्चों। उत्पादन के साधनों अथवा आदानों के सहयोग में परिवर्तन हो सकता है। इसमें सबसे बड़ी बात मान्यता हमने मानी है, सबसे पहले उत्पादन के कुछ साधन परिवर्तनशील है तथा कुछ साधन क्या है, स्थिर है। जैसा कि हमने एग्जाम्पल में बताई दिया आपको, परिवर्तनशील जो साधन है उन साधन की क्या है, सभी इकाइयां समरूप है, एक जैसी है। यदि हम श्रमिक बल को बढ़ा रहे हैं तो वह क्या हो रहा है, श्रमिकों की संख्या ही बढ़ रही है। और जो दी हुई तकनीक है उसमें क्या है, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। यह नियम क्या है, केवल अल्पकाल में ही लागू होता है। और इस नियम का संबंध क्या है, वस्तु की भौतिक इकाइयों से होता है। तो ये जो इस नियम की मान्यताएं हैं, उस नियम की मान्यताओं के आधार पर हमने आज परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, या जिसे हम कह रहे हैं उत्पत्ति ह्रास नियम का आधुनिक दृष्टिकोण, कि इसकी ये नियम कृषि पर ही नहीं वरन उत्पादन के सभी क्षेत्रों पर एक साथ लागू होता है।
आप देख लीजिए जिस प्रकार से इसे फर्स्ट अवस्था बढ़ती हुई है, ये आप देखिए डायग्राम में भी क्या है, यहाँ से यहाँ तक बढ़ती हुई है। उसके बाद में आप देखिए सेकंड फेज हल स्थिर है और ये घटता हुआ है, और इसके अंतर्गत क्या हो रहा है, थर्ड फेज में दोनों ही शून्य आ गए और ये क्या है, घटते हुए। तो आप डायग्राम बिल्कुल स्पष्ट आपको बनाना है और फिर इसका अपने शब्दों में वर्णन करना है कि ओ एक्स एक्सिस में हमने क्या बताया है, परिवर्तनशील साधन जो श्रम है वो दर्शाया गया है। ओ वाई एक्सिस पर उत्पादन है, सारणी के अनुसार हमने क्या करी है, टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन की रेखाएं खींची है, ड्रॉ करी है। एग्जामिनेशन में बच्चों ये प्रश्न लगभग आता ही है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको बहुत अच्छे ढंग से तैयार कर लें। आपको केवल ये वैल्यूज याद करनी, 4, 10, 18, 24, 18, 23, 27। यदि आप उनको याद रहती है तो अपन सब निकाल सकते हैं, कहीं कुछ रखने की आवश्यकता नहीं है। और केवल यहाँ परिवर्तनशील साधन हमने क्या माना है, श्रम को माना है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो ये जो उत्पत्ति के नियम का लेसन था, लॉज ऑफ रिटर्न, ये आज हम समाप्त कर रहे हैं। तो आप अनसॉल्व पेपर्स में इस पर जो जो प्रश्न आए हुए हैं उनको आप देखें और उन प्रश्नों को सॉल्व करें, एक रजिस्टर में लिखें, लिखने का अभ्यास रखें। यदि लिखने का अभ्यास रहेगा तो परीक्षा में हमें किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। धन्यवाद, थैंक यू।